हेलो एवरीवन, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं साइंस की जो क्लास 7 की साइंस है और NCERT बेस्ड जो है मैं आपको सिलेबस करा रही हूँ, फुल सिलेबस करा रही हूँ, जिसमें कि 5 वीडियोज़ हैं वो हो चुकी हैं कंप्लीट और 6 जो 5 चैप्टर थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं और 6 चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो हमारा था, मैं आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात की थी। हमने किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी। जिन भी बच्चों ने वो चैनल अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। और जो सेकंड चैप्टर था हमारा, सेकंड जो था वो क्या था हमारा? वो था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। वो क्या था हमारा? न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकंड था हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। थर्ड क्या था हमारा? थर्ड की बात करते हैं हम। थर्ड चैप्टर क्या था हमारा? थर्ड चैप्टर था हमारा फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक हमने इसके बारे में जो है वो बात की थी, ठीक है। फाइबर टू फैब्रिक। फोर्थ क्या था हमारा? फोर्थ चैप्टर था हमारा हीट। हमने हीट के बारे में बात की थी। और 5 क्या था फिर हमारा? जो हमारा 5 चैप्टर था वो था हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, एंड सॉल्ट्स। तो ये 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो है जिन भी बच्चों ने वो वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो वो जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को, पिछली वीडियोज़ को देखिए और अपने नोट्स जो है वो साथ के साथ में बनाते चलिए। आज जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम बात करेंगे फिज़िकली और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं कि देखिए, आपने जो है अपने डेली लाइफ में अपने घर पर भी देखा होगा कि मम्मी खाना बनाती हैं या फिर उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, या फिर जो कोई भी जैसे कि एक छोटा प्लांट्स होता है, ठीक है, एक छोटा प्लांट है और फिर वो किस तरीके से ग्रो करता है। पहले छोटा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके जो है ग्रो करता है, तो उसमें चेंजेस आते ही नहीं आते। एक छोटा सा प्लांट है, मान लिया, छोटा सा प्लांट्स मान लिया हमने, ठीक है, छोटा सा प्लांट्स है। अब वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो वो पहले हल्के हल्के करेगा, फिर वो लास्ट में जाके क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये भी चेंजेस हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से दही होता है, दूध होता है, मिल्क होता है, मिल्क से हम किस तरीके से कर्ड को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि दूध से किस तरीके से दही बनता है। तो ये भी एक चेंजेस है ना। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ये इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं, कि फिज़िकली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसको हम समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं हम पहले फिज़िकली क्या होता है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चेंजेस जो होते हैं, परिवर्तन, चेंजेस को क्या बोलते हैं हम? परिवर्तन, यानी कि चेंज होना, परिवर्तन होना, ठीक है। तो परिवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप्स होंगे। एक होगा आपका फिजिकली, एक दूसरा होगा आपका केमिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पहले फिजिकली क्या होता है। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस। इसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो न्यू नहीं बनेगा। आर फॉर्म्ड इन दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल। और ये जो होंगे फिजिकल चेंजेस जो होंगे वो रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर या ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए, मैं इसको जो है आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ कि फ़िज़िकल चेंजेस जो है वो किस तरीके से होता है। तो जो फिज़िकल चेंजेस होता है बच्चों, उसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। हम हिंदी में उनको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिज़िकल चेंजेस। तो वो होते क्या हैं? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लेंगे जिससे कि आपके जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस जो नहीं बनता है, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में बोलूँ कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप तो बदल जाएगा परंतु कोई नया जो पदार्थ होता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन इसका जो है रूप जो है वो, इसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। भौतिक परिवर्तन के बाद जो है पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है, यानी कि जो
जिस तरीके से पहला जो पदार्थ होगा वो उसी तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो रिवर्सिबल है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जब आएगा आपकी अच्छे से समझ में, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक बलून है, ठीक है, गुब्बारा है आपके पास, एक बच्चों के पास बहुत सारे आपने देखे होंगे चेंजेस इसमें, कि आपके पास एक बलून है, ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं, उसमें आप एयर भरते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, उसमें एयर भरते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, आप उसकी एयर जो है निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है, अपने पहले ही जो स्टेज उसकी होती है, जो पोजीशन उसकी पहले थी, वो उसी में आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता। आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा होगा तो आप इस चेंजेस को करके देखना, कि एक बलून लेना, उसमें एक हवा भरना, फिर उसके बाद में उसको जो है हवा को जो है निकालना, तो क्या होगा, जिस तरीके से बलून आपने जो पहले जो उसके पोजीशन थी, वही जो है स्थिति उसकी दोबारा में हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये फिजिकल चेंजेस होगा, फिजिकल चेंजेस होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या हुआ, नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है न्यू नहीं बना, जैसे पहला था बलून वैसे ही बलून जो है वो बाद में हो जाएगा, कोई भी इसमें चेंजेस जो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके शेप में चेंज हो जाएगा, शेप उसका चेंज हो जाएगा। जब आपने बलून लिया था तो उसका शेप जो होता है वो अलग था, जब आपने उसमें एयर भरी तो उसका शेप जो हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो चेंज हो जाएगा शेप, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनेगा। और फिर जब उसको उसमें से आप एयर निकालेंगे तो फिर वो अपनी पहले ही कंडीशन में आ जाएगा, जिस तरीके से उसका शेप था। तो ये जो है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है जिस तरीके से पहले जो थी जो शेप थी, वही जो शेप है वो उसकी दोबारा भी हो जाती है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है ये, यानी कि दोबारा में वही चेंजेस हो जाते हैं। तो ये था हमारा फिज़िकल चेंजेस, ठीक है, इतना आपके समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर भी दिखाया है फिज़िकल चेंजेस, जैसे ये वुड लकड़ी है और इस तरीके से इसको क्या हो रहा है, कट रहा है। जब हम लकड़ी को काटते हैं, बहुत बड़ी लकड़ी हो माना हमने हमारे पास है, ठीक है, वुड है, हम उसको काटेंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे, तो क्या होगा, चेंज होगा, शेप में उसके चेंज होगा। पहले शेप जो था वो कैसा था, बड़ा था, अब क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे पीसीज में जो वो हो जाएगी वुड, है ना। तो उसमें जो है वो चेंजेस हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंजेस हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, नहीं बनाएगा ना न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो है केमिकल चेंजेस है, इसकी हम बात करेंगे बाद में। तो केमिकल चेंजेस पहले देख लीजिए होता क्या है, समझ लीजिए। तो इसमें लिखा है केमिकल चेंजेस आर चेंजेस इन विच composition of chemical properties of the substance get changed। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो है चेंज हो जाती है केमिकल चेंजेस में। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस, यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि फिजिकल में जो था कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन केमिकल चेंजेस में जो है न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है। दिस चेंजेस इज़ परमानेंट, और ये जो चेंजेस होता है ये परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है, यानी कि पुनः हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि जैसे आपने देखी होगी अगरबत्ती होती है ना। तो अगरबत्ती आपने देखी है, जो धूप बत्ती होती है उसको जलाते हैं ना, तो जब हम उसको जलाएंगे तो वो पूरी तरह जल जाएगी, ठीक है। जलने के बाद में क्या होता है कि हम उसको दोबारा से ले प्राप्त कर सकते हैं, हम दोबारा से उसी की जो पोजीशन थी उसकी पहले, वैसे ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो उसका जो शेप था पहले वो हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो जलने के बाद में क्या बन जाती है, एशेस, यानी कि वो राख बन जाती है। आपने देखा होगा कि जलने के बाद में अगरबत्ती क्या होती है, वो राख बन जाती है, क्या बन जाती है, आपकी राख बन जाती है, यानी एशेस बन जाती है।